बेटा देखो ऐसा है, 10th क्लास में मैंने नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेना है। बायो का टेस्ट है लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी। ठीक है जी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उसको आपने रिवाइज करना है, लर्न करके आंसर्स को लिखना है। देखो बेटा, सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर, चाहे लाइफ प्रोसेस है चाहे वो रिप्रोडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे पता है क्या आते हैं? फंक्शंस। जैसे लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। एक्चुअली देखो बेटे, आप जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे ना इन चैप्टर्स के अंदर, एक एक करके सबके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे अब डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जांपल में क्या हो सकता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? पेंक्रियास, लिवर, विलाई, सलाइवा, और क्या कहते हैं उसको, जैसे अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, उनके सीक्रेशंस के हैं। ठीक है, वो आप पहले एक टॉपिक को पकड़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं सबके फंक्शंस कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। मेल फीमेल में आप मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस है, टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, वेसिकल ग्लैंड्स हैं, ये सब ग्लैंड्स के बारे में कर लो, इनके फंक्शंस कर लो। फीमेल में ओवरी का फंक्शन, वाजाइना का, फैलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, प्लेसेंटा का, ये सब फंक्शंस कर लो फीमेल में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे पास जो सिस्टम है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अब ट्रांसपोर्टेशन में सिस्टम में क्या आ सकता है, आर्टरीज, वीन्स के बारे में आ सकता है। अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वीन, एरोटा, वीना कावा, ये सब फंक्शंस पढ़ लो, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में पक्का आएंगे। ये फंक्शंस हमेशा आते हैं विद डायग्राम। अब पिछले साल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आया था पूरा मेल वाला, उसको लेबल करना था, उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना था कुछ पार्ट्स के। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। डिफरेंशिएट, सारे तरह के डिफरेंशिएट कर लो। जैसे अब लाइफ प्रोसेस में डिफरेंशिएट अगर आएगा तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्लड, लिम्फ, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, लंग्स में एल्वियोलिस, और किडनी के अंदर नेफ्रॉन, इनका डिफरेंशिएट आ जाता है। तो ये सब डिफरेंशिएट कर लो सारे, लर्न। और ट्रांसपोर्टेशन में तो मैंने आपको बता दिया, एक्सक्रीशन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लो, एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है, दोनों को पढ़ लो अच्छी तरह से। एनिमल्स में, प्लांट्स में फूड की मूवमेंट, वाटर मिनरल्स की मूवमेंट कैसे होती है, एनिमल्स में हार्ट के थ्रू ब्लड, लिम्फ, कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स, इन सब का डिफरेंशिएट। रेस्पिरेशन में एनारोबिक एनर्जी पाथवेज, किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी देने के लिए। 3 पाथ है ना, जिसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनके पाथवेज को कर लो, उनके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लो।
रीजनिंग के क्वेश्चंस में क्या बनता है जी, विंड पाइप है, वो क्लैप्स नहीं होती, ट्रचिया डू नॉट क्लैप्स, व्हाई, बिकॉज इट हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हर्बीवोर्स में बड़ा होता है, क्यों होता है, उसका रीजन है ब्रीथिंग रेट फास्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, आप यूलाइक लो, मैं आपको बताता हूं, नई यूलाइक आ गई है पेपर बाजार में, उसमें से भी आप यूलाइक में से रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ो बेटा, उसको रीड करना है आपने यूलाइक को। आपको सारा कुछ आता है पहले से ही, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको पढ़ो, रीड करोगे, जैसे जैसे आप रीड करोगे ना बेटे, आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी, आपको और अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अब ये चैप्टर हमारे कंट्रोल में आ गया है। तो आप उसको पढ़ो अच्छी तरह से, यूलाइक ले लो, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पढ़ो। सारे फंक्शंस मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं एक एक चीज का, किसी को कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से कि सर ये इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो या इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस हैं और कौन से बन सकते हैं, देखो बेटा फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, एसटीडीज, फैमिली प्लानिंग, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एक क्वेश्चन आता है इस पे पक्का। अच्छा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप पढ़ेंगे तो फ्लावर पढ़ लो, फ्लावर के मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, स्टेमन, कार्पेल, इनके बारे में पढ़ो, वो आता है पेपर में। और रिप्रोडक्शन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जिसमें मेल, आइदर मेल या फीमेल, सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, वेरिएशंस कम होती हैं, डिफरेंशिएट पढ़ लो सेक्सुअल असेक्सुअल का। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे 5-6 टॉपिक हैं, इनको कॉपी में ना लर्न करके लिखो टॉपिक वाइज, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। और आपको मैं अभी बता रहा हूं बेटे यूलाइक ले लो, सारे बच्चे, बाजार में यूलाइक आ गई है, नई यूलाइक ले लो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपके, मैथ्स की भी ले लो, साइंस की भी ले लो, 400, 450, 500 रुपए लगेगा मेरे ख्याल से, दोनों आ जाएंगी आपकी। और उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पेपर करो यूलाइक में से, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, रीजनिंग असर्शन भी मिलेगा आपको, तो फायदा होगा आपको। ये मत सोचना यूलाइक लेने से फायदा नहीं होगा, यूलाइक लो, यूलाइक लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दो आप यूलाइक को। अब टाइम आ गया है क्योंकि पेपर आपका, देखो बेटे ऐसा सिलेबस तो हमारा खत्म हो चुका है, मैंने रिवीजन करानी है एक एक टॉपिक की, बायो में इतनी रिवीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बायो का टेस्ट एक आपको बना के दे रहा हूं, आप उसको करो, मैं एक टेस्ट और बना के दूंगा, इसके अलावा भी आपको और क्वेश्चंस दूंगा, बायो के रीजनिंग के क्वेश्चंस दूंगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा उसको। तो बायो में तो इतनी खास रिवीजन की जरूरत नहीं, मेन रिवीजन की जरूरत है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, वो हम टॉपिक वाइज, हम एक एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है जी, अब फ्लावर के बारे में, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ लो, ये बेटे जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं पक्का क्वेश्चन आएंगे इनमें से, पेपर में आप देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लो पिछले सालों का, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे वही क्वेश्चन आए हुए हैं। जो बच्चा मेरे टेस्ट पेपर लर्न करके लिख लेगा ना, वो मोर देन 70%, 80% पेपर कर लेगा, ऐसे ही समझ आ गया जी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके अंदर से। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में बेटा मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स के बारे में करेंगे सबसे पहले। देखो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस है, उसके इवेंट्स कर लो फोटोसिंथेसिस के। लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस, उसके इवेंट्स कर लो, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर बेटे एक ना एक्टिविटी आती है, वो यूलाइक में आपको मिल जाएगी कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो पढ़ लो, वो आती है पेपर में।
अब की बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कट चुका है, तो सिलेबस बायो का कम हो गया। मेन 2 चैप्टर है बेटा, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, सारा इसमें से आनी है बायो। इनके डायग्राम्स कर लो, पक्का डायग्राम में से पेपर आता है। डायग्राम सीधा डायग्राम बनाने के लिए आता है, या डायग्राम बनाओ आता है, उसमें से आपको ना पार्ट्स दिए जाते हैं लेबल करके कि ए बी सी डी दिया, उसको लेबल करो, ये कौन से पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन बताओ। समझ आ गया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है। फोटोसिंथेसिस में बेटा, फोटोसिंथेसिस इवेंट्स एक्टिविटी कर लो, उसके साथ स्टोमेटा का रोल क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। उसके बाद देखो बेटे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें एक क्वेश्चन बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन पे बनता है क्वेश्चन, और पेपर में आएगा, क्योंकि अब की बार चैप्टर कट चुका है बहुत सारा। सेक्स डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, ये क्वेश्चन बेटे रिप्रोडक्शन में भी है और हेरिडिटी में भी है, दोनों। तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन कर लो, ये क्वेश्चन आता था पेपर में, इनमें से एक क्वेश्चन। और उसके बाद बेटे मेंटल एक्सपेरिमेंट। मेंटल के एक्सपेरिमेंट है दोनों, मोनोहाइब्रिड और एक डाइहाइब्रिड। मोनो का मतलब सिंगल ट्रेट वाला। मोनो में क्वेश्चन क्या बनेगा, अब यूलाइक लो, यूलाइक के अंदर क्वेश्चन अलग अलग तरह से हैं दिए हुए, और आंसर एक ही है उनका। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कहा, अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। इसमें क्या बताना है आपको कि ट्रेट इनहेरिट हुआ बट एक्सप्रेस नहीं हुआ, मतलब कि टॉल और स्मॉल प्लांट लिया था, तो स्मॉल जीन तो प्रेजेंट था पहली F1 जनरेशन में, लेकिन सारे पौधे टॉल थे। तो वो जो टॉल जीन था और स्मॉल जीन था प्रेजेंट था, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, सिर्फ टॉल। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर स्मॉल भी एक्सप्रेस हो गया, मिल गया, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है, F2 जनरेशन F1 जनरेशन। इसके अंदर मैडम डायरेक्टली पूछ रही थी क्वेश्चन कि भाई F1 जनरेशन में ये रिजल्ट आया था, F2 में क्या होगा रिजल्ट। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, फिनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो आपसे पूछी जाती है। डाइहाइब्रिड में क्या क्वेश्चन बनेगा, ट्रेट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, प्रूव करो ट्रेट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो। उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस दे दो, रेशियो क्या है उसकी 9:3:3:1,